नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आज मैं माघ मास महात्म्य कथा में महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों के उद्धार की कथा बताऊंगी और उद्धार में क्या क्या निमित्त है महात्मा पुष्कर के पुण्यों की, उन सब बातों को भी बताऊंगी। आखिर किसके गलती से अपूर्ण आयु में ही महात्मा पुष्कर को यमलोक जाना पड़ा, फिर वहां उन्होंने क्या कृत्य किए और फिर किसको प्रधानता देते हुए इस पृथ्वी लोक को लौटे। इन सारी कथाओं को आप सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। आखिरी में वशिष्ठ जी कहते हैं कि शुरू से आखिरी तक सुनने से माघ मास महात्म्य समस्त पापों का नाश हो जाता है। आइए सुनिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में जाते और आते रहते हैं। कैसे? पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारण है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहां बहुत से नारकीय जीवों को नरक से निकालकर फिर यहीं पूर्वत अपने घर में रहने लगे थे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः वह जी उठा था। क्या तुमने यह बात नहीं सुनी? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपानी के पुत्र को, जिसे बहुत दिनों पहले ही ग्राह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से ले आकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो? दिलीप ने पूछा, मुने, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह वह सब पापों का नाश करने वाला, तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदीग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते थे तथा समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र करते थे। राजन, वे अप्रमेय हरे, विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान नामों का कीर्तन करते थे। महामते देवता का आराधन छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन सपने में भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दे, जाओ, नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़ ले आओ। यह आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहचान कर वे इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ लाए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन तो बड़े भयभीत हुए, आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों के कितने पाप पूर्ण विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता, विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों ले आए हो तुम लोग? दूतों की इस प्रकार डांट बताकर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधो तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल होकर रो रहे होंगे, अतः तुम शीघ्र जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवान, जहाँ पापी पुरुष यातना में शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए।
पुष्कर ने देखा, पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई शूली पर चढ़े हैं, किन्हीं को व्याघ्र खा रहा है जिससे वे अत्यंत दुखित हैं। तो कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे, तो कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं। कोई कीड़ों से पीड़ित है, कोई असी पत्र वन में दौड़ रहे हैं जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। और किन्हीं को तो आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ों से काटे जाते हैं, किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है, किन्हीं को सोई चुभो चुभो कर गिराया जाता है। कोई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं, उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते हैं? नरक के जीवों ने कहा, वे प्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी से इस यातना में पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों के हिंसा के, बिना अपराध है दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की, और जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरकाग्नि में दग्ध हो रहे हैं। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती पानी पीने के लिए, तो हम सदा उन्हें भगा देते थे। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे, तो भी उनका दूध दूह कर पेट पालने में लगे रहते थे। याचकों को दान देने लगे हुए जो याचकों को दान देते थे, उन धार्मिक पुरुषों के कार्यों में रोड़े भी अटकाया करते थे। अपनी स्त्रियों को त्याग दिया, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरे के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे, पर्वों पर भी स्त्रियों के साथ रमण करते थे, ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें नहीं दिया करते थे। हम धरोहर हड़प लेते थे, मित्रों से दोह करते तथा झूठी गवाही देते रहते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम दग्ध हो रहे हैं। पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुंचे हैं। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन मनुष्यों का मोक्ष तक हो सकता है, फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या है। प्रायः आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ, निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए। वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने कहा, ब्राह्मण, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान करती है। धर्मात्मन, आप कुछ देर यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर भी तो सुख मिल सके। ब्राह्मण, आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोष होता है। ओहो, हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिए, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी और शोक में डूबकर रो रही है। पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती है, तब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, उन नारकीय जीवों की यही दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीव मनुष्य से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों का तुरंत क्लेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ,
हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सबों जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए, इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। और यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जा प्रसन्न चित्त होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से अपमृत का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यों कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पूर्ववत स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म्य को जो सुनता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि की तत्काल नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों का भले भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की तो प्राप्ति होगी ही, इसके लिए तो कहना ही क्या। स्वल्पापिनां स्मृते राधिपुंसः क्षयं करोत्याहित पापराशेः प्रत्यक्षतः किं पुनरत्र दृष्टं संकृतिते नामनि जनार्दनस्य। यह अध्याय यही पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।